बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन डीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। तो आज के दिन के लिए मैं आपके लिए जो जॉब्स लेके आया हूँ ये है वजारत इकनॉमिक्स अफेयर में सरकारी मुलाजमतें, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स कहते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की जॉब्स आई हैं। तालीम प्राइमरी से लेकर बैचलर डिग्री तक है और पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है तो चलते हैं एडवर्टीज़मेंट की तरफ, वहाँ से हम देखते हैं। तो जनाब, ये आ गया इसका एडवर्टीज़मेंट। हम इसका एडवर्टीज़मेंट को अगर डिटेल में देखें तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग टेम्परेरी पोस्ट इन द इकनॉमिक्स अफेयर डिवीज़न, इस्लामाबाद में ये सीटें हैं। तो सबसे पहली सीट जो है जी असिस्टेंट की सीट है। असिस्टेंट का 15वां स्केल होता है और 2 सीटें हैं, एक है पंजाब की और दूसरी है बलूचिस्तान की। इसके लिए जो है जी कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। प्रेफरेबल कंप्यूटर लिटरेट, जिनको कंप्यूटर के बारे में पता है उनको ज़रा ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। 6 वीक of basic IT training course including MS Office conducted by the NITB is mandatory to be completed after selection before completion of probationary period। यानी कि जो प्रोबेशनरी पीरियड होगा आपका 6 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड होगा। इस 6 महीने के अंदर आपने NITB से ऑफ़िस मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो कर लेना। वो बड़ा सिंपल सा होता है, वो हर बंदा आसानी से कर सकता है। तो 18 से लेकर 28 साल तक इसकी उम्र है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सीट जो है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की 14वें स्केल की 5 सीटें हैं। पंजाब डिसेबल कोटा 1 है, सिंध की रूरल की 1 है, फिर बलूचिस्तान की 2 और पंजाब माइनॉरिटीज़ की 1 सीट है। इसके लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। मिनिमम स्पीड 80 to 40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, यानी कि 80 वर्ड शॉर्ट हैंड में और 40 वर्ड जो है वो टाइपिंग स्पीड में आपके होने चाहिए। कंप्यूटर का पता हो। उम्र 18 से लेकर 25 साल तक। इसके बाद आते हैं जी UDC, जिसको बोलते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क। 13वां स्केल 2 सीटें हैं, एक पंजाब की माइनॉरिटी की है और दूसरी जो है वो है बलूचिस्तान की। इसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए। साथ में द सिलेक्टेड कैंडिडेट वही वाला जी 3 मंथ का जो है वो 3 वीक्स का जो है वो NITB से आपने कोर्स कंप्लीट करना है। 18 से लेकर 25 साल तक उम्र है। रिलैक्सेशन होगी नीचे, बाद में देखते हैं। इसके बाद है जी LDC, जिसको लोअर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं। 11वां स्केल पंजाब डिसेबल कोटे की 1 सीट है और इसी तरह बलूचिस्तान की 1 है, मैट्रिक है और 30 वर्ड टाइपिंग स्पीड है और NITB से आपने कोर्स किया। इसके बाद है जी नायब कासिद की सीट, 2 सीटें हैं, एक इस्लामाबाद कैपिटल की डिसेबल कोटे की 1 है और बलूचिस्तान की मेरठ की जो है 1 सीट है। प्राइमरी पास होना चाहिए बंदा और 18 से लेकर 25 साल तक इसकी उम्र है। अब आते हैं जी कि कैसे जो है वो इसमें अप्लाई करना है जी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कैरिड आउट एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी इशूड वाइड इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न 22/10/2024 के मुताबिक होगी। एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस वो अपने NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो कैंडिडेट अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ डिसेबल के बाद मस्ट सबमिट, वो अपना सर्टिफिकेट जमा करवाएंगे जो होता है। और नेक्स्ट आता है जी शॉर्ट लिस्टेड को बुलाया जाएगा। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड की जाएंगी वो ठीक होनी चाहिए। तो द मिनिस्ट्री ऑफ इकनॉमिक्स अफेयर वर्क वो सीटें कम ज़्यादा करने का राइट भी रखती है। लास्ट है जी 5 ईयर एज जनरल रिलैक्सेशन विल बी एडमिसिबल एज़ पर जनरल रिलैक्सेशन रूल एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इन एडिशन एनी अदर एज रिलैक्सेशन वुड बी एडमिसिबल एज़ पर फेडरल गवर्नमेंट रूल। यानी कि इसमें 5-5 साल की एज रिलैक्सेशन अगर डाल लें तो ये जिनकी उम्र 25 साल है उसकी 30 साल हो जाएगी और 28 साल वाले की 33 साल हो जाएगी, वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई कैसे करना है जी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे जी NJB से। दूसरा जी एप्लीकेशन सेंड थ्रू ईमेल और बाय हैंड रिटन कबूल नहीं की जाएगी। जो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू आप सेंड करेंगे सिर्फ वही कबूल की जाएगी।
गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो एनओसी के मुताबिक अप्लाई करेंगे और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 15 दिनों के अंदर अंदर आपने इसमें अप्लाई लाजमी करना है। अगर आप 15 दिनों में अप्लाई नहीं करते तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब चलते हैं जी आगे कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपका जनाब नेशनल जॉब पोर्टल पर अकाउंट बना होना चाहिए। तो ये हम आ जाते हैं जी डायरेक्ट नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पर। तो नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट बना होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन हो चाहिए, नहीं बना हुआ तो आप इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लें। अगर आप बना लें तो बेहतर, नहीं बना सकते तो हम आपको असिस्ट करने के लिए तैयार हैं। इसमें जनाब आपने क्या करना है जी, ये सामने जब आएंगे तो ये मेन डैशबोर्ड के ऊपर आपको कुछ चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ टिकर चलती हुई नज़र आएंगी। ये देखें जैसे ये आ गई नेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की जितनी सीटें होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर ही शो हो रही होती हैं। तो ये देखें जी मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर जो मैं अभी पढ़ रहा था 13 सीटें। तो इसमें देखें पहले असिस्टेंट की सीट थी, इसके ऊपर हम अप्लाई कर चुके हैं। ये कैंडिडेट का मैंने डाटा खोला हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है और यूडीसी और एलडीसी। अगर आपका डाटा या क्राइटेरिया मैच होता है तो आप सिंपली लाइन ऑफ पे क्लिक करेंगे और अगर आपकी एज पूरी है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो देन आपका अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका अप्लाई नहीं होगा। तो ये तरीकाकार है जी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो नेशनल जॉब पोर्टल पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में आपका जो है वो अकाउंट बना होना चाहिए नेशनल जॉब पोर्टल पर। अगर बना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें और भी बहुत सारी सीटें हैं जिनके ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की जितनी सीटें वो यहाँ पर आती हैं। अब ये देखें एक और सीट है रेवेन्यू डिवीज़न की, ठीक है, इसमें 133 सीटें हैं। इसी तरह फाइनेंस डिवीज़न की। तो हम रेवेन्यू डिवीज़न पे क्लिक करते हैं तो ये रेवेन्यू डिवीज़न की भी सीटें शो करवा देगा और आगे इनकी लास्ट डेट जो है वो भी यहाँ पर मेंशन कर देगा। इनमें भी अगर आपका क्राइटेरिया किसी के साथ मैच होता है तो आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है सादा अल्फाज में कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की किसी भी सीट पर अप्लाई करना चाहें तो आपको नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अगर आप नेशनल जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट बना लेंगे तो फिर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका नेशनल जॉब पोर्टल पे अकाउंट नहीं बना तो देन जो है वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेशनल जॉब पोर्टल पे अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपके पास एक फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड और ईमेल एड्रेस जिसका पासवर्ड आपको पता हो, ये दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो देन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर इसमें सारा डाटा अपलोड होता है, उस सारे डाटा को आपने अपलोड करना है तो आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा फिर आप इसके ऊपर जो CV बिल्डर था इसका, तो जैसा कि ये CV मैनेजर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी CV को मैनेज कर लेंगे, यानी कि आप अपना सारा डाटा जितने का जितना है वो सारा इस पर अपलोड करेंगे तो देन जो है वो आपका अप्लाई होगा। तो जनाब ये थी आज के दिन के लिए सीटें जो मैंने आपको बता दी हैं। इनमें नायब कासद की हैं, LDC की हैं, UDC की हैं, स्टेनोटाइपिस्ट की हैं और असिस्टेंट की सीटें हैं। इन पर आप अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए मालूमात के साथ। तो उस वक्त तक दीजिएगा इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपकी दुआओं का, मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।